बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो लेक्चर के सेशन में इक़रा अल्फ़ाज़ बॉयज़ कॉलेज की जानिब से एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रही हैं। आज सेकेंडरी कॉमर्स का जो है MCQs का लेक्चर वीडियो लेक्चर नंबर 10 सब्जेक्ट जो है वो बैंकिंग सामने मौजूद है, जिसमें नंबर 1 विच कंट्री इंट्रोड्यूस ब्रांच बैंकिंग। मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग जो है वो इटली से हुई है। जो पायनियर है मॉडर्न बैंकिंग जो डेवलपमेंट है वो तो बरतानिया से हुई है। जो आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि बरतानिया में जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इंडस्ट्री में जो बैंकिंग ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, लिहाजा तेज़ी से डेवलप हुआ। तो ब्रांच बैंकिंग भी जो है वो ब्रिटेन से ही डेवलपमेंट हुई है। तो इस लिहाज से जो है वो विच कंट्री इंट्रोड्यूस ब्रांच बैंकिंग, ब्रिटेन बरतानिया है, बरतानिया है, अमेरिका नहीं, फ्रांस नहीं, चाइना नहीं। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ब्रांच बैंकिंग? ब्रांच बैंकिंग के एडवांटेज क्या हैं, क्या एडवांटेजेस हैं? प्रोवाइड फॉरेन एक्सचेंज, ट्रांसफ़र ऑफ फंड, यूनिफॉर्मिटी इन रेट ऑफ एक्सचेंज, ऑल ऑफ दिस। तो ब्रांच बैंकिंग से फॉरेन एक्सचेंज भी आपको मिल सकता है, आपका फ़ंड भी जो है वो एक शहर, एक इलाके में, एक मुल्क में दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र हो सकता है, और रेट ऑफ एक्सचेंज की यूनिफॉर्मिटी भी रहती है। लिहाजा ये ऑल ऑफ दिस जो है ये सारे ही एडवांटेजेस ब्रांच बैंकिंग से हासिल होते हैं। विच इज़ कॉल्ड बैंकर्स बैंक। तमाम बैंकों का बैंक कौन है? तो ये तो बैंकर्स बैंक इज़ दी सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक जो है वो बैंकों का बैंक है, इंडस्ट्रियल बैंक नहीं है, कमर्शियल बैंक नहीं है, सेंट्रल बैंक। व्हाट फैसिलिटी प्रोवाइड सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक? जब एक तिजारती बैंक, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से रजिस्टर्ड होता है, उसकी लिस्ट में शामिल हो जाता है, तो वो शेड्यूल बैंक कहलाता है। उस लिहाज से शेड्यूल बैंक को जो है वो स्टेट बैंक बहुत सी या जो है सेंट्रल बैंक बहुत सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जिसमें क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी है, रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल है, और जो मार्केट की नॉलेज है, जो लेटेस्ट मार्केट की नॉलेज है वो प्रोवाइड करता है। तो इस लिहाज से क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी भी है। हेल्प इन डिफ़िकल्ट, जब फाइनेंशियली जब बैंक फंस जाए तो उसको जो है वो कर्जा भी देता है जो रीडिस्काउंटिंग के तहत। प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी। तो ऑल ऑफ दिस, इसमें ये ऑल ऑफ दिस का जवाब सही है, सारे ही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाती हैं। व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट अगेंस्ट लोन? लोन देते वक्त कमर्शियल बैंक कौन सी जो है वो सिक्योरिटीज़ एक्सेप्ट करता है? पर्सनल, इम्पर्सनल होती हैं, तो ये सारी इम्पर्सनल लिखी गई हैं। गैर शख्सी, शख्सी और गैर शख्सी। तो गैर शख्सी में जो है वो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ज्वेलरी, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ भी ऑल ऑफ दिस है। जब लोन देते वक्त अगर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी एक्सेप्ट करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो भी है, ज्वेलरी है वो भी है, और अगर जो है वो इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी के जो आपके पास जो है वो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है तो वो भी एक्सेप्ट करके दे देता है। तो ये ऑल ऑफ दिस इसका जवाब है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है स्टूडेंट। फिर अंडर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस कमर्शियल बैंक जो है, कमर्शियल बैंक जो है यूटिलिटी सर्विसेज में क्या कर रहा है? रिसीविंग डिपॉजिट्स, ये तो बेसिक फंक्शन में चला गया। एडवांसिंग लोन, ये दोनों बेसिक फंक्शन में, प्राइमरी फंक्शन में। एजेंसी सर्विसेज, ये सेकेंडरी फंक्शन में। इशू ऑफ क्रेडिट कार्ड, ये भी सेकेंडरी फंक्शन में। तो सेकेंडरी फंक्शन में दो एजेंसी सर्विस और यूटिलिटी, तो ये यूटिलिटी सर्विस में चला जाएगा। इशूइंग क्रेडिट कार्ड्स, ये यूटिलिटी सर्विस में चला जाएगा। फिर नेक्स्ट, इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ द फंक्शन अंडर। लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना ये कौन से फंक्शन में चला जाता है? तो ये भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में है।
पब्लिक यूटिलिटी सर्विस इसमें मौजूद है। एजेंसी सर्विस नहीं, अंडर राइटिंग नहीं, नन ऑफ दिस नहीं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल इस टाइप ऑफ ऑर्डर, लोन, प्रॉमिस, रिक्वेस्ट। तो ये लोन है जो बार बार हमने समझा भी है, बताया भी है, यहाँ भी बात सामने आ रही है कि जो है वो ये हेल्प इन डिफ़िकल्ट पीरियड, फाइनेंशियली जब पोजीशन ख़राब हो कमर्शियल बैंक की, तो सेंट्रल बैंक जो है शेड्यूल बैंक को जो फाइनेंशियल हेल्प करता है वो भी रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल के ज़रिए से। तो रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल एक किस्म का लोन है जो कि सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक को। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल वो रीडिस्काउंटिंग है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ये सिर्फ लोन है। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल लोन है जो कमर्शियल बैंक आवाम से लेते हैं, फिर इन बिलों को रीडिस्काउंटिंग करके सेंट्रल बैंक से लेते हैं। फिर व्हाट पीरियड जनरली कमर्शियल बैंक इशू लोन्स। कमर्शियल बैंक हमेशा जो है वो शॉर्ट टर्म लोन इशू करते हैं। इसकी रीज़न, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि कमर्शियल बैंक के पास जितना भी फ़ंड है वो डिपॉजिटर्स के पास से आता है। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कमर्शियल बैंक जो अपना बिज़नेस करता है वो पैसा उसके पास जो है रिसीविंग डिपॉजिट्स पब्लिक से जो है पैसा आता है वही इसको यूज़ करता है। तो चूँकि फ़ंड पब्लिक का है, किसी वक्त भी रीडिमांड कर सकते हैं, लिहाजा उसके लिए फ़ंड रखना ज़रूरी है। इसलिए जो है वो बैंक शॉर्ट टर्म लोन देता है, लॉन्ग टर्म नहीं, मिड टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म, नन ऑफ दिस तो नहीं है। वाई द कमर्शियल बैंक्स आर मस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। जो तरक्की पजीर ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ भी कहते हैं। बैकवर्ड तो वो ममालिक जो बिल्कुल जो है जिनके पास पैदावारी वसाइल नहीं हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ जिनके पास प्रोडक्शन रिसोर्सेज हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं और आइन ज़मीन उनकी जो मालामाल है वो तरक्की कर सकते हैं। सही प्लानिंग और कैपिटल की कमी की वजह से नहीं हो रही होती। तो इफ़ेक्टिव प्लानिंग एंड रिसोर्सेज ऑफ कैपिटल में भी डेवलप अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़। तो उसके लिए जो है वो पैसा चाहिए और पैसा जो है वो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करते हैं। और कमर्शियल बैंक जो है छोटी छोटी सेविंग जो है बचतें आवाम से जमा करके इकट्ठा करके एक ढेर लगाते हैं। बैंक का मतलब भी यही है। और इस ढेर में से जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को जो कैपिटल प्रोवाइड करते हैं जिससे इकनॉमी डेवलप होती है। तो जो है वो वाई दी कमर्शियल बैंक आर मस्ट फॉर द डेवलपमेंट और डेवलपिंग कंट्रीज़। तो ये शॉर्टेज ऑफ कैपिटल है, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। स्टूडेंट ये 10 लेक्चर्स और बैंकिंग के आपको प्रोवाइड कर दिए गए, समझा दिए गए। इसको आप जो अपनी कॉपी में राइट डाउन भी करें, इसको याद भी करें ताकि वापसी पे जब फिज़िकली आप आएँ तो इस पर डिस्कस हो सके। बकिया इंशाअल्लाह अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।